नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट के साथ में, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम में। एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट में कल काफ़ी अच्छी रैली या मोमेंटम हमें देखने को मिला, जहाँ पे डाउ जोन्स 0.6% अपसाइड, S&P 500 0.4% अपसाइड एंड नेस्डेक 0.6% अपसाइड देखने को मिला। मार्केट में ये जो रैली ये जो पॉजिटिव मोमेंटम कल मिला, इसके पीछे दो मेजर रीजंस रहे। पहला, यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा जो कि कल की डेट में रिलीज किया गया था, यूएस जॉबलेस क्लेम्स का डेटा। मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा ये डेटा रिलीज हुआ है। जो यूएस इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं उनका नंबर मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम लेवल पे आया है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से इकोनॉमी के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है। एंड मार्केट में इस तरह की अफवाहें चल रही थी कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है, यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस न्यूज़ की वजह से एक स्टॉप लगा है कि यूएस इकोनॉमी के अंदर रिसेशन के चांसेस नहीं है। और जैसा फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोमी पॉवेल सर ने कहा भी था कि यूएस इकोनॉमी के अंदर रिसेशन के उनको कोई सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं, उस व्यू को ये जो न्यूज़ है एक तरह से कहीं ना कहीं इसने एक सपोर्ट किया है। तो मार्केट को एक अच्छा सिग्नल देखने को मिला और मार्केट ने पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दी है। मार्केट में अपसाइड का सेकंड रीज़न रहा माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जो कि एक मेमोरी चिप या सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है। एंड इनकी ओर से जो क्वार्टर इनके बिजनेस के एक्सपेक्टेशंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस के जो प्रीवियस लेवल पे दिए गए थे उनको इन्होंने इंक्रीज किया है। और इन्होंने एक्सपेक्टेशंस लगाया है कि जो करंट क्वार्टर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर का, इसमें उनका बिजनेस एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो इसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे सेमीकंडक्टर सेक्टर या चिप सेक्टर पे भी देखने को मिला, जिसकी वजह से नेस्डेक 0.6% अपसाइड रहा एंड माइक्रोन टेक्नोलॉजी अराउंड 15% के आसपास अपसाइड रहा। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लिए एक तरह से ये काफ़ी पॉजिटिव सपोर्ट किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है यूरोपियन स्टॉक मार्केट से। यूएस स्टॉक मार्केट का कैस्केडिंग इफेक्ट प्लस चाइनीज़ मार्केट की ओर से जो स्टिमुलस, चाइनीज़ इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट की ओर से जो स्टिमुलस दिया गया था, उसकी वजह से अगर हम देखें तो यूएस स्टॉक मार्केट ने, यूरोपियन स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली कल की डेट में शो की है। ब्रिटेन का FTSE 0.2% अपसाइड, फ्रांस का CAC 2.3% अपसाइड एंड जर्मनी का डेक्स 1.7% अप्रॉक्स अपसाइड में इन्होंने कल क्लोजिंग दी है। एंड रीज़न इसके पीछे रहा कि जो यूरोपियन इकोनॉमीज़ हैं उनका काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट एक्सपोजर है चाइनीज़ इकोनॉमी के अंदर। एंड कोविड के बाद से ही अगर देखें तो चाइनीज़ इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी एंड डाउन साइड में जा रही थी। एंड उसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ चाइना की ओर से प्रीवियस डे में एक काफ़ी बड़ा बिगेस्ट एवर, कोविड के बाद से अभी तक का सबसे बड़ा जो स्टिमुलस पैकेज दिया गया था, जिससे कि चाइनीज़ इकोनॉमी वापस से ट्रैक पे आ सके। तो उससे चांसेस बन रहे हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी रिवाइव होगी। और अगर चाइनीज़ इकोनॉमी रिवाइव होती है तो यूरोपियन स्टॉक मार्केट या यूरोपियन कंपनीज़ को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इस होप की वजह से अगर हम देखें तो यूरोपियन स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली कल की डेट में शो की है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो ग्लोबल मार्केट से नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कमोडिटी प्राइसेस को लेके। ओपेक जो एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उनके एक तरह से जो मेजर एक्सपोर्टर है या वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया, इनकी ओर से ये न्यूज़ आ रही है कि ये जो क्रूड ऑयल का आउटपुट है उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। राइट, तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल की करंट कंडीशंस में जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो उतना उतने अच्छे पेस पे ग्रो नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर ये सप्लाई बढ़ने के न्यूज़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइस कल क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैम्पर देखने को मिला और लगभग 2.7% से 2.9% के आसपास तक का डाउनसाइड कल क्रूड ऑयल की प्राइसेस में हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आ रही है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। इंडियन इकोनॉमी या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अगर हम देखें तो प्रीवियस 4 to 6 मंथ से ये एक न्यूज़ चल रही थी कि इंडियन बैंक्स के पास में डिपॉजिट्स उतना नहीं आ रहे हैं, इंडियन बैंक्स के पास में डिपॉजिट्स कम आ रहे हैं और वो लैंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे कि उनके जो रिजर्व्स हैं वो घट सकते
हैं। इस न्यूज़ के ऊपर की वजह से अगर हम देखें तो बैंक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ रहा था एंड बैंक्स के फाइनेंशियल्स थोड़ा सा वीक भी हो रहे थे। बट अभी कल ही की डेट में अगर हम देखें तो जो हमारी एक रेटिंग एजेंसी है या रिसर्च फर्म है केयर रेटिंग एजेंसी की ओर से कल एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें इन्होंने बताया कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है बैंक्स के पास में, राइट, वो क्रेडिट या लेंडिंग ग्रोथ के कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है पिछले 8 मंथ्स के अंदर, राइट। इसका मतलब ये है कि बैंक्स के पास में जो सफिशिएंट फंड्स डिपॉजिट के तौर पे आ रहे हैं, ताकि वो जो मार्केट के अंदर क्रेडिट या लेंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं इनके फाइनेंशियल थोड़े से स्ट्रांग होंगे, प्लस इनके ऊपर जो रिस्क के चांसेस बढ़ रहे थे वो भी थोड़े से कम होंगे। तो अल्टीमेटली एक तरह से देखें तो बैंक्स के लिए या बैंकिंग सेक्टर के लिए ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो आ रही है क्रेडिट कार्ड सेगमेंट को लेके। बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट है उसमें अराउंड 15% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है न्यू क्रेडिट कार्ड एडिशन में। एंड अगर हम इंडिया का लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड प्लेयर की बात करें तो वो HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड SBI है। सो इनके लिए भी एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है कि नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इंडियन इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड धीरे धीरे ये एक तरह से इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आ रही है नेक्स्ट न्यूज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है शुगर एंड एथेनॉल की प्राइजेस के ऊपर जो MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होती है वो इंक्रीज करने की प्लानिंग कर रही हैं। एंड अगर ये इंक्रीज करते हैं सो इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा शुगर प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो हायर रेट पे मार्केट में सेल होगा। सो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे आने वाले टाइम में बढ़ सकती है एथेनॉल एंड शुगर दोनों ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो शुगर कंपनियों के लिए एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है NTPC की जो सब्सिडरी कंपनी जिसका अभी IPO लाने की भी प्लानिंग चल रही है, NTPC ग्रीन एनर्जी। NTPC ग्रीन एनर्जी ने एक MOU साइन किया है एक प्राइवेट कंपनी महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, इसके साथ में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है। एंड ये जो जॉइंट वेंचर साइन हुआ है ये जॉइंट वेंचर अराउंड 10 गीगावाट के रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करने की इनकी प्लानिंग है। इंडिया के वेरियस स्टेट्स में ये सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, विंड पावर प्रोजेक्ट्स, हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स इनको इंस्टॉल करने की इनकी प्लानिंग है। सो NTPC एज वेल एज NTPC ग्रीन एनर्जी दोनों के लिए ही ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है कि इनका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो सकता है अपकमिंग टाइम में। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है US की एक मेजर IT सर्विस फर्म एसेंचर की ओर से। एसेंचर ने अपने जो FY25 के रेवेन्यू गाइडलाइंस हैं उनको इंक्रीज कर दिया है। उनको चांसेस लग रहे हैं कि FY25 एज वेल एज Q2 जो चल रहा है अभी इसमें इनकी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है, जो कि प्रीवियस एक्सपेक्ट किया गया था उससे तेज़ी से ये बढ़ सकती है। तो इनके बिजनेसेस बढ़ने के चांसेस हैं। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन IT कंपनीज सच एज TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक एंड वेरियस जो IT कंपनीज हैं इंडिया की उनके ऊपर इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। इसका क्यों? क्योंकि इनका दोनों ही का मेजर सेगमेंट सेम ही है। एंड ये एक तरह से ये हमें क्लू देती है एसेंचर के जो भी रिलेटेड न्यूज़ है वो एक तरह से क्लू देती है कि इंडियन IT कंपनीज में अपकमिंग टाइम में किस टाइप का बिजनेस एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। सो ये न्यूज़ जो है एक तरह से इंडियन IT सेक्टर के लिए पॉजिटिव है कि यहाँ पे भी हमें एक बिजनेस में अपटिक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट 27 सितंबर 2024 के लिए जो बैन कैटेगरी में थे कल की डेट में उनको रिमूव कर दिया गया है। आज की डेट में किसी भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट को ऐड भी नहीं किया गया है एंड कोई मेंटेन भी नहीं किया गया। मींस आज कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बैन की कैटेगरी में नहीं है। सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।